इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैप सिस्टम में किसी मटेरियल को कैसे एक्सटेंड किया जाता है। मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड का विस्तार तब आवश्यक होता है जब किसी मटेरियल को किसी नए संगठनात्मक स्तर जैसे कि नए प्लांट में प्रबंधित करना हो या अतिरिक्त व्यूज की आवश्यकता हो। इस मामले में किसी मौजूदा मटेरियल को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1 MRP 1 और अकाउंटिंग 1 व्यूज के साथ विस्तारित किया जाना चाहिए। सही टैक्सेशन निर्धारित करने के लिए टैक्स क्लासिफिकेशन को सेल्स यूज में सेट किया जाता है। MRP 1 व्यू में रिफिलमेंट लीड टाइम को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि मटेरियल समय पर फिर से ऑर्डर किया जा सके। सही वित्तीय पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए वैल्यूएशन क्लास को अकाउंटिंग 1 व्यू में स्टोर किया जाता है। इसके लिए ट्रांजैक्शन MM01 शुरू करें और मटेरियल फील्ड में मटेरियल नंबर दर्ज करें। अगर यह नंबर ज्ञात नहीं है तो इसे F4 हेल्प की सहायता से ढूंढा जा सकता है। चूंकि मटेरियल पहले से मौजूद है, इसलिए एंट्री की पुष्टि की जा सकती है और सिस्टम मास्टर रिकॉर्ड से इंडस्ट्री और मटेरियल टाइप को कॉपी कर लेता है। एंट्री की फिर से पुष्टि करें, फिर आवश्यक व्यूज चुनें। इस मामले में सेल्स और डेटा 1 MRP 1 और अकाउंटिंग 1 और चयन की पुष्टि के लिए हरे टिक पर क्लिक करें। एक बार व्यूज चुन लेने के बाद संबंधित डेटा को मेंटेन किया जा सकता है। टैक्स क्लासिफिकेशन सेल्स और डेटा 1 व्यू में सेट किया जाता है। टैक्स क्लासिफिकेशन यह निर्धारित करता है कि किसी मटेरियल के साथ बिक्री कर या अन्य कर नियमों के तहत कैसे व्यवहार किया जाएगा। यह निर्धारित करता है कि टैक्स लगेगा या नहीं और किस हद तक, जो मटेरियल टाइप, स्थान और बिजनेस पार्टनर जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस मामले में टैक्स क्लास एक फुल टैक्स चुना गया है। MRP 1 व्यू में एक रीडर पॉइंट परिभाषित किया जाता है। रीडर पॉइंट वह स्टॉक मात्रा है जिस पर दोबारा ऑर्डर या प्रोडक्शन अपने आप शुरू हो जाता है ताकि डिलीवरी में कोई रुकावट न आए। इसे इस तरह सेट किया जाता है कि रिप्लेनिशमेंट पीरियड के दौरान जब तक नई डिलीवरी नहीं आ जाती तब तक पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध रहे। यहाँ इसे 150 पीस पर सेट किया गया है। वैल्यूएशन क्लास को अकाउंटिंग 1 व्यू में एडजस्ट किया जाता है। सैप में वैल्यूएशन क्लास यह निर्धारित करती है कि किसी मटेरियल का अकाउंटिंग के लिए मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट व गुड्स ट्रांजैक्शन के लिए कौन से अकाउंट्स का उपयोग होगा। यह ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन को सक्षम बनाती है और सुनिश्चित करती है कि मटेरियल मूवमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सही तरीके से रिकॉर्ड हों। इस मामले में हम 7900 सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का चयन करते हैं। एक बार जब सभी संबंधित डेटा दर्ज कर लिया जाए तो सेव पर क्लिक करके एक्सटेंशन को सेव करें। सिस्टम नीचे बाएं कोने में एक संदेश के साथ सफलतापूर्वक एक्सटेंशन की पुष्टि करता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे। आपका रेडबिस्ट अकेडमी।